हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 12 जनवरी 2022 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 4। इसका हेडिंग बनाया गया कोरोना की स्थिति देख तय होगा शिक्षक बहाली का शेड्यूल, यानी जो भी कोरोना की स्थिति होगा उस अनुसार शिक्षक बहाली का शेड्यूल तय होगा। अपर मुख्य सचिव बोले स्थिति बताना मुश्किल, लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव रहना चाहिए आप सभी को और ट्विटर वगैरह अभियान करते रहना चाहिए। जब एग्ज़ाम हो सकता है, सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो ये जो शेड्यूल है, जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल पे समय काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शिक्षक विद्यार्थी की भी दुविधा बढ़ रही है। अभ्यर्थी की दुविधा नहीं बढ़ रही है, अभ्यर्थी तो चाहते हैं कि काउंसलिंग ससमय हो, लेकिन फिलहाल जिसकी दुविधा बढ़ रही है वो सभी समझ भी रहे हैं। ऐसे में शिक्षक विद्यार्थी बढ़ रही है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि विभिन्न कारणों से बहाली प्रक्रिया में पहले ही देरी हो चुकी है। ये अच्छा उन्होंने कहा है कि पहले बहुत सारे कारण के वजह से ये जो बहाली प्रक्रिया है पहले से भी बहुत देर हो चुकी है। अब ये पुराना बहाली, उतना दिनों से बहाली चलता हुआ आ रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए विभाग का प्रयास है कि निर्धारित शेड्यूल पर प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। ये बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने, बहुत ही पॉजिटिव है संजय सर। देखा जाए तो और देखिए, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में कटिंग में अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होता है उसे देखना चाहिए, उसे पढ़ना भी चाहिए। इन्होंने कहा है इसलिए विभाग का प्रयास है कि निर्धारित शेड्यूल पर प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो निगेटिव फैलाते हैं, जो कुछ भी करने लगते हैं मतलब उसको वेटेज ना देके पॉजिटिव की तरफ रहिएगा, तो आपका जो भी कार्य है ना वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। अगर आप नेगेटिव वे में जाते हैं, नेगेटिव किसी भी चीज़ को करने लगते हैं, किसी भी चीज़ को सारे चीज़ करने लगते हैं, तो समझिए कि वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। जैसे में आप पूर्णिया का मामला देखिए, सिवान का मामला देखिए, गोपालगंज का मामला देखिए, अगर उस पर आप मतलब नहीं दिखेंगे तत्पर, तो वो नेगेटिव सेंस में ही चला जाएगा। इसलिए एक तरह से कहा जाता है ना, बहिष्कार कीजिए, वो सारी चीज़ अपनाइए, तभी आपका जो समय काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूरा होगा। अब देखिए इसमें पॉजिटिव इन्होंने कहा है कि इसलिए विभाग का प्रयास है कि निर्धारित शेड्यूल पर प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। ये एक विभाग का प्रयास है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आगे कोरोना की क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है, जाहिर सी बात है आगे का स्थिति कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ हो सकता है अगर प्रयास किया जाए तो। कुछ जिलों में प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए कई नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द किए जाने, अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा करने के मामले पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मामले को मुख्यालय देख रहा है। ये अच्छी बात है, मुख्यालय को पूरे मामले को अच्छे तरीके से देखना भी चाहिए। सभी डीओ से कहा गया है कि एक भी गलत अभ्यर्थी चयनित हुए, डीओ समेत जिम्मेदार एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी चयनित होता है तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, डीओ समेत जो भी अधिकारी हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ एक बात और बोलना ये चाहिए कि अगर नियोजन इकाई की भी गलती होती है और वहाँ पे उनकी भागीदारिता गलत तरीके से पाई जाती है, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे केवल काउंसलिंग का मामला नहीं है, काउंसलिंग रद्द होने की मामला तो अलग है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी वजह से आगे के जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की वजह से पुराना वाला रद्द किया जा रहा है, अगर ये भी मामला आता है उन पे भी कार्रवाई होगी। इस तरह का भी लिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ही है कि मतलब 52 या 50 नियोजन इकाई सारा का सारा कुछ ना सब में गलती ही हुआ होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 4-5 हो सकता है। अब उतना बड़े स्तर पे अगर हो रहा है, इसका मतलब धांधली का पूरा भंडारा है वहाँ, तो उसको तो आपको पटना में कराना चाहिए। जब इस तरह का हालात है, तो अगर इस तरह का हालात होता है तो आप पटना में अपने सामने कराइए, क्योंकि वहाँ तो हो ही नहीं सकता जब पूरा इस तरह का मामला है। जैसे बोलना तो बड़ा ये है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने कुछ हद तक ठीक कहा है, लेकिन कुछ और भी इन्हें देखना है होगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में तीसरे चरण में 17 से 28
जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की तिथि 8 फरवरी से निर्धारित है। अब देखिए ये फरवरी से निर्धारित है, प्लस टू वाले में कुछ शिक्षक भी चाहिए। अब ये जो कहा जा रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, और ये प्लस टू वाला फिर से जब भी शुरुआत करते हैं प्लस टू वाला 9th 10th 11th 12th, तो वो शुरू से कर देते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट जारी कीजिए, आपत्ति दोबारा लीजिए। ये प्रोविजनल लिस्ट उस समय भी जारी होने की बात होता है, आपत्ति तक बात था, उसके बाद वो स्थगित वगैरह की बात हो, नहीं फिर से ये स्टार्ट कर देते हैं, यानी शुरू से ही, यानी एक तरह से मतलब कहना तो नहीं चाहिए, एक तरह से कंप्लीट ही नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो वैसे संजय सर पे विश्वास है, संजय सर को लगातार आप मतलब टैग करके ट्वीट करते रहिए, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि संजय सर चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है इस बार ससमय पूरा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया पे आप लोग तत्पर रहेंगे, उसके लिए आप निश्चित रूप से कार्य करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।